हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे साइंस का फोर्थ पार्ट, क्लास 9 साइंस का फोर्थ चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दो। एंड ये सीरीज़ यूपी एंड उत्तराखंड के ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा अपनी प्रिपरेशन का भी एंड कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी नील्स बोर, डी चैडविक। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन को तरबूज के बीज से डिनोट किया था। जैसे एक तरबूज पूरा एटम है तो उसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। एक प्रोटॉन में चार्ज क्या होता है। ऑप्शन ए नेगेटिव, बी न्यूट्रल, सी पॉजिटिव, डी नन। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस किसने, नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जे थॉमसन, बी बोर, सी रदरफोर्ड, डी डाल्टन। न्यूक्लियस की डिस्कशन खोज किसने की। आगे बढ़ने से पहले रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड का ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी फुल प्रिपरेशन कराई गई है इस कोर्स में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंटेंट तो इंग्लिश में है बट आपको एक्सप्लेनेशन बोथ लैंग्वेजेस में मिल जाएगी और लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहेंगे, मॉक टेस्ट PYQ सब मिल जाएंगे आपको, नोट्स की PDF। अगर आपको डेमो देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी डेमो लेक्चर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट ईयर की उत्तराखंड GNM टॉपर गरिमा बिष्ट ने इसी बैच से तैयारी की थी, तो सिलेक्शन रेट 100% है अगर आप डेडिकेटेड हो के कोर्स को फॉलो करो। एंड इसका प्राइस है 1199, बट कुछ टाइम के लिए ऑफ़र रखा गया है 599, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दी गई टेलीग्राम ID पे मैसेज कर दीजिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन ए 1, बी 1/1840, सी 0, डी 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये आपको याद रखना है, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है 1/1840। क्वेश्चन 5, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। न्यूट्रॉन किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ओनली हाइड्रोजन, बी ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सी ऑल एटम्स, डी ओनली इन मेटल्स। न्यूट्रॉन जो होता है वो सब एटम में पाया जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक एटम में जितने प्रोटॉन, जितना एक एटम का मास होता है उससे हम उसका एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का मास भी 1 होता है एंड उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, उनको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। हाइड्रोजन के अलावा सभी एटम्स में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है। ऑप्शन ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डी बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। एक्चुअली ये हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर मात्रा में होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन पाए जाएंगे एंड उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज। आउटरमोस्ट शेल में अत्यधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाहरी कक्षा में। ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 10, डी 18। ये आपको याद रखना है, आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ एन एटम। एटम का मास नंबर कितना होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स ओनली, बी न्यूट्रॉन्स ओनली, सी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स
प्लस प्रोटॉन्स। सो जो मास होता है एक एटम का वो हम मानते हैं कि न्यूक्लियस में ही होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, सबसे ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को मिला के हम उस पूरे एटम का मास मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज? इनमें से कौन सा ऋणात्मक आवेशित होता है? क्वेश्चन ऑप्शन ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूक्लियस। सो नेगेटिवली चार्ज, ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन 10, सो इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 10, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू। एक न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, तभी वो न्यूट्रल होगा। ये अगर बैलेंस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर, तो उसमें चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन में। ओके, सो एक न्यूट्रल एटम में तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी मास नंबर, डी एटॉमिक मास। सो एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, हु गेव द प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम्स? प्लानिटरी मॉडल किसने दिया एटम का? ऑप्शन ए डाल्टन, बी बोहर, सी रुदरफोर्ड, डी थॉमसन। सो प्लानिटरी मॉडल मतलब एक सोलर सिस्टम का मॉडल, पहले बीच में न्यूक्लियस और सारे प्लैनेट्स जो है, सारे ग्रह है, वो इलेक्ट्रॉन से उन्होंने डिनोट किया। सो बोहर ने किया था ऐसा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्लैनेटरी मॉडल बोहर ने दिया। क्वेश्चन 12, आइसोटॉप्स हैव द सेम। आइसोटॉप में क्या सेम होता है? ऑप्शन ए मास नंबर, बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सी एटॉमिक नंबर, डी केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो मैं इसको ऐसे याद रखती थी कि आइसोटॉप्स मतलब जिसकी टोपी डिफरेंट हो। टोपी मतलब टोपी तो ऊपर होती है ना, सो जिसकी टोपी डिफरेंट हो वो आइसोटॉप्स होते हैं। सो जैसे कोई एक एटम है A1 और A2, दो एटम हो गए, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो ये हम ऑक्सीजन का एग्जांपल देखते हैं। सो ये हो गया, ये एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। सो इसकी टोपी डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। सो ये इसको हम आइसोटॉप कहते हैं। तो आइसोटॉप में क्या होता है? आइसोटॉप में हमने अभी देखा एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज? इनमें से किस कण में कोई अवशेष नहीं होता, एक भी चार्ज नहीं होता? कौन से पार्टिकल में? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस तो कोई पार्टिकल नहीं है, न्यूक्लियस एक स्पेस है सेंटर ऑफ एटम में, जिसमें जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं न्यूक्लियस से। सो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन का पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब जीरो चार्ज। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस? कौन सा परमाणविक कण नाभिक के बाहर पाया जाता है? सो अभी मैंने ये बताया लास्ट क्वेश्चन में, कौन सा न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहते हैं न्यूक्लियस के। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 15, द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम इज कॉल्ड। परमाणु की शेल की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मास नंबर, बी एटॉमिक नंबर, सी एनर्जी लेवल्स, डी ऑर्बिटल्स। सो नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम इज कॉल्ड, कितने शेल होते हैं एक एटम में, उसको एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, विच एलिमेंट हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन? इनमें से कौन से एलिमेंट में एक ही इलेक्ट्रॉन है? ऑप्शन ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लिथियम, डी कार्बन। सो हाइड्रोजन में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, इसलिए उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो आता है। सो हाइड्रोजन इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? इनमें से कौन सा डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का
इनमें से कौन सा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, एटम्स आर इंडिविजिबल, बी, एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, सी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, डी, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से? ऑप्शन बी नहीं है, एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 जो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? ये आपको याद रखना है। जो न्यूक्लियस के सबसे पास शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद वाले की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको याद कर लेने हैं, फिर ये सब क्वेश्चन आपसे अपने आप बनने लग जाएंगे। सो न्यूक्लियस के पास वाले में 2 आएंगे, उसके बाद 8 की कैपेसिटी है। सो जब 2 न्यूक्लियस के पास वाले शेल में आ जाएंगे तो बचे हमारे पास कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। सो 4 बाहरी शेल में आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2, 4। क्वेश्चन 19, आइसोबार्स आर एटम विथ, आइसोबार्स क्या होते हैं? देखो हमने अभी आइसोटोप डिस्कस किए, अब हम आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे। आइसोबार मतलब वो एटम्स होते हैं आइसोबार, जैसे आइसोटोप्स में हमने देखा उसकी टॉप ही डिफरेंट होती थी। आइसोबार में क्या होगा? बार मीन्स बेस, ठीक है, बेस मीन्स नीचे वाला नंबर, कोई भी बेस में जो है, ठीक है। तो इसमें बेस वाला नंबर डिफरेंट आएगा। एंड आपको याद रखना है बेस में आता है एटॉमिक नंबर एंड ऊपर आता है मास नंबर। सो इसमें बेस में डिफरेंट आएगा, मास नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। सो isobars are atoms with same mass number but different atomic number. Option C is the correct answer. Question 20, the first shell K shell can hold a maximum of, अब जो पहला शेल था ना एटम के, जो न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाला शेल है ये वाला, इसको हम K बोलते हैं, इसके बाद वाला L और इसके बाद वाला को M, ऐसे करके हम डिनोट करते हैं, K L M। सो सबसे न्यूक्लियस के नियरेस्ट अभी मैंने बताया इसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की। सो के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन? यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लो। एंड अगर आपको ये सीरीज़ की थ्योरी वगैरह भी पढ़नी है, 0 to एडवांस लेवल अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, जो कि 1 मंथ की ही है, सो या इसके लिए आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो। एंड मैं नहीं कह रही कि आप डायरेक्ट कोर्स परचेज़ करने जाओ, पहले आप डेमो लेक्चर्स देखो, कमेंट सेक्शन में लिंक है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देख के अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको सही लगता है, देन ओनली आप परचेज़ करो। अदरवाइज़ हम क्वेश्चन सीरीज़ तो कर ही रहे हैं, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। एंड बैच में यूपी एंड उत्तराखंड के सारे सब्जेक्ट्स कराए गए हैं, जिसमें जैसे कि साइंस, जीके, हिंदी, इंग्लिश, आपके जो भी आते हैं एग्ज़ाम में, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स कराए गए हैं। सो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी अपना ध्यान रखो। 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड खाते पीते रहो, पढ़ते रहो। दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय।